हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, फंडामेंटल राइट्स। ये टॉपिक ना सिर्फ एग्जाम्स के लिए बल्कि हर इंडियन सिटीजन के लिए जाना जरूरी है। आइए इससे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए हैं, आर्टिकल्स 12 से लेकर 35 तक। इससे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये राइट्स हमने यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर होकर लिए हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सेटअप करना। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 राइट्स थे, लेकिन अब सिर्फ 6 हैं। राइट टू इक्वालिटी आर्ट 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्ट 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्ट 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्ट 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्ट 29 to 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्ट 32। नोट कीजिए, राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट से हटा दिया गया था। इन राइट्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये जस्टिशिएबल हैं। मतलब अगर कोई आपका राइट छीनता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट्स इश्यू कर सकती है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। एग्जाम्स के लिए 2 केसेस जरूरी हैं। पहला, केशवानंदा भारती केस 1973, जिसने कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड तो कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकती। दूसरा, मेनका गांधी केस 1978, जिसने राइट टू लाइफ आर्ट 21 को एक नया और बड़ा डायमेंशन दिया। एग्जाम में लिखते वक्त ये 4 पॉइंट्स जरूर मेंशन करें। इनका सोर्स यूएसए। ये एब्सोल्यूट नहीं है, इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। इमरजेंसी आर्ट 352 के वक्त आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते। आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। तो दोस्तों, ये था फंडामेंटल राइट्स का एक क्विक ओवरव्यू। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसका डिटेल्ड वीडियो चाहिए या कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करें और एग्जाम IQ को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।